हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वीएच क्लासेस। आज है 17 जून 2022। इस सेशन में हम 15 जून से लेकर 17 जून के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चनों की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, अंकताड़ के मुताबिक विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन 7वें स्थान पर, 8वें स्थान पर, 10वें स्थान पर या 5वें स्थान पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 7वें स्थान पर। देखते हैं इसके बारे में। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकताड़ के मुताबिक विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत 7वें स्थान पर रहा है। अंकताड़ ने कहा है कि भारत में एफडीआई प्रवाह 2021 में घटकर 45 बिलियन डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष में 64 बिलियन डॉलर था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने द मुधोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बागलकोट का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ऑप्शन है नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, शिक्षा आयोग या फिर योजना आयोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में द मुधोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बागलकोट का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस प्रकार इसे जमा राशि के पुनर्भुगतान और नए धन की स्वीकृति से प्रतिबंधित कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस भारतीय राजनयिक को प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन मनदीप सिंह, अजय सिंह, अमनदीप सिंह गिल या अजय सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमनदीप सिंह गिल। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस ने हाल ही में भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल को प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने इन्हें डिजिटल प्रौद्योगिकी पर एक विचारशील नेता के रूप में वर्णित किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत हाल ही में एन.जे. ओझा को कितने वर्ष के लिए मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 2 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष या 4 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 वर्ष के लिए उन्हें लोकपाल नियुक्त किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत हाल ही में एन.जे. ओझा को 2 वर्ष के लिए मनरेगा का लोकपाल नियुक्त किया गया है। एक लोकपाल के पास मनरेगा श्रमिकों से शिकायतें प्राप्त करने की शक्ति है। ऐसी शिकायतों पर विचार करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, 14 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन विश्व तंबाकू दिवस, विश्व रक्तदान दिवस, विश्व शिक्षा दिवस या विश्व विज्ञान दिवस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, विश्व रक्तदान दिवस। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस दिन को रक्तदान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। वर्ष 2000 में स्थापित इस कार्यक्रम का उद्देश्य सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश ने चांद का विश्व का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है? ऑप्शन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन या जापान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन। चीन ने हाल ही में चांद का विश्व का सबसे विस्तृत मतलब बड़ा नक्शा जारी किया है, जो कहता है कि यह अब तक का सबसे विस्तृत विवरण है, जो 2020 में अमेरिका द्वारा मैप की गई तुलना में चंद्र सतह और भी बारीकी विवरण दर्ज करता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, जापान के फुगाकू को छोड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर
निम्न में से किस देश का फ्रंटियर बन गया है? मतलब कि एक फ्रंटियर नाम का सुपर कंप्यूटर किस देश का है? ऑप्शन अमेरिका, जापान, चीन या ऑस्ट्रेलिया का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत का भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कौन से स्थान पर रहा? ऑप्शन 175वें स्थान पर, 155वें स्थान पर, 25वें स्थान पर या 75वें स्थान पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 155वें स्थान पर। इस रैंकिंग में अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने पहला, उसके बाद यूके में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्थान मिला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस गायक को इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सुनिधि चौहान, नेहा कक्कर, AR रहमान या फिर टोनी कक्कर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, AR रहमान, जिन्हें सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत नियुक्त किया गया है, जो भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। इस संस्कृति के मौसम का उद्देश्य कला, अंग्रेजी और शिक्षा के क्षेत्रों में भारत यूके सहयोग को मजबूत करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश के पहले राष्ट्रपति लियोनिद क्रावचुक का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन यूक्रेन, चीन, चेक या मालदीव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूक्रेन। स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति लियोनिद क्रावचुक का हाल ही में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह एक कम्युनिस्ट नेता थे जिन्होंने सोवियत संघ के डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करने में मदद की और फिर स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस राज्य के किशोर राहुल श्रीवास्तव भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? ऑप्शन तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना। इटली में 9वें कैटोलिका शतरंज महोत्सव 2022 के दौरान लाइव फीडो रैंकिंग में 2500 एलो पॉइंट की बाधा को तोड़कर तेलंगाना के किशोर राहुल श्रीवास्तव भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, जबकि इनसे पहले भरत सुब्रमण्यम जनवरी में देश के 73वें ग्रैंड मास्टर बने थे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब जीता है? ऑप्शन मणिपुर, हरियाणा, केरल या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा ने अंतिम दिन 52 गोल्ड मेडल के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब जीता है। हरियाणा ने भी 39 रजत और 46 कांस्य पदक जीते, जिससे उनका कुल पदक 137 हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने तुबा हसन और किस खिलाड़ी को मई के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? ऑप्शन बाबर आजम, रोहित शर्मा, एंजेलो मैथ्यूज या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, एंजेलो मैथ्यूज। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने श्रीलंका के बल्लेबाजी स्टार एंजेलो मैथ्यूज को और पाकिस्तान की पहली स्पिन सनसनी तुबा हसन को मई के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14, अंडमान सागर में भारतीय नौसेना इकाइयों और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच
कौन सावां संयुक्त गश्ती अभ्यास आयोजित किया गया है? ऑप्शन 45वां, 32वां, 25वां या फिर 38वां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 38वां। अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू मध्य में हाल ही में भारतीय नौसेना इकाइयों और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच 48वां भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती अभ्यास आयोजित किया गया है। देखते हैं अगला और इस सेशन का आखिरी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस देश के अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बांग्लादेश, भूटान, जापान या श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश। वे जमैका के क्रिटेन रेटरे की जगह लेंगी जिन्हें सैफ डी कैबिनेट के रूप में नियुक्त किया गया था। वे इस पद पर नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला राजनयिक हैं। तो ये थे 15 जून से लेकर 17 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए वीएच क्लासेस को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।